वेलकम टू द 14th एपिसोड ऑफ तुक्का ट्रिक्स फॉर 2026। अगर आपको जेईई 2026 में 60 to 80 मार्क्स एक्स्ट्रा बूस्ट करना है तो आप मेरा तुक्का ट्रिक्स कोर्स भी एनरोल कर सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो आपको दिया हुआ है कि भाई ए है और आपको दिया हुआ है 6a की वैल्यू। आप यहाँ पर बताओ कि भाई 6a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है कि जो 6a होगा ना उसकी जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो 6 का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब कि यहां पर मैं कह रहा हूं कि आपका जो 12 है और 18 है ये दोनों क्या है 6 के मल्टीपल हैं। इन दोनों की पॉसिबिलिटी यहां पर कम है, या तो 16 होगा या तो वो हमारे पास में 14 होगा। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक्चुअली क्या होता है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप का जो मल्टीपल दिया रहता है ना वो राउंड ऑफ करने के लिए आता है। मतलब कि ए की जो भी वैल्यू आई होगी वो या तो कुछ फ्रैक्शन वगैरह में हुई होगी, उसको राउंड ऑफ करने के लिए 6 को मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, अगर आप हर एक ऑप्शन के लिए ए को कैलकुलेट करने का ट्राई करो, अगर 6a की वैल्यू 16 हो जाए तो आपको पता है ए कितना हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा 8/3। यहां पर अगर आप देखोगे ना कि अगर 6a की वैल्यू 14 हो जाएगी तो आपको पता है ए क्या होगा, ए हो जाएगा आपका 7/3। लेकिन अगर आप 6a की वैल्यू 12 से इक्वेट करोगे तो आपका ए हो जाएगा 2, और अगर आप 6a की वैल्यू 18 से इक्वेट करोगे तो आपका ए हो जाएगा 3। ठीक है, तो एक्चुअली ए जो है ना वो ऐसे इंटीजर्स में नहीं होगा, जिसके वजह से ही 6a को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि ऑप्शंस जो है वो राउंड ऑफ में हो जाए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 6a क्यों है, वाई 6 का मल्टीपल है ना। क्वेश्चन में डायरेक्टली ये भी तो पूछ सकता था कि ए की वैल्यू क्या है बताओ, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। हम ऐसे सोच सकते हैं कि 6 का मल्टीप्लिकेशन इसलिए दिया है ताकि इसको राउंड ऑफ किया जा सके, इंटीजर्स में लाया जा सके। तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहां पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के होने के चांसेस कम है, क्योंकि अगर 6a हमारे पास में 12 और 18 होता तो 6a की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली ए भी पूछ सकता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली राउंड ऑफ करने के लिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आता है, इसी वजह से हम यहां पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से तुक्का लगाएंगे। अब इसके अंदर में जो करेक्ट आंसर है ना वो हमारे पास में ऑप्शन डी। अगर आप ऑप्शन डी को मार्क करते हो तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज आपका -1 होगा। बट अगर हमने कुछ लॉजिक लगाया है उसके बाद हमने इंटेलिजेंट गेसिंग करी है तो हमारी एक्यूरेसी यहां पर सही होने की ज्यादा होती है। सेकंड क्वेश्चन को अगर आप यहां पर देखते हो ना तो यहां पर क्या दिया हुआ है, आप यहां पर ये देखोगे कि भाई 2184 आपको दिया हुआ है और आप देखोगे 2148 आपको दिया हुआ है। तो आपको 84 और 48 में ना एक थोड़ा सा सिमिलैरिटी दिखेगा कि भाई 84 और 48 बस क्या है, नंबर्स को इधर उधर कर दिया गया है। आप देखोगे 96, यहां पर भी आपको थोड़ी सी सिमिलैरिटी दिखेगी क्योंकि 48 को डबल करने पे आपका 96 आता है। आप देखोगे 2172 ये आपका ऑड वन आउट है। ठीक है, तो आपको हमेशा ये देखना है कि भाई जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें कुछ ना कुछ आपस में मैचिंग हो रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ आपस में राइमिंग हो रहा है कि नहीं। क्योंकि टीचर जब क्वेश्चन बनाता है ना तो टीचर के पास एक करेक्ट आंसर होता है और टीचर को बाकी ऑप्शंस जनरेट करने पड़ते हैं। तो कई बार टीचर उस करेक्ट ऑप्शन को यूज करके बाकी ऑप्शंस जनरेट करता है। जैसे यहां पर 84 48 सिमिलर है, हो सकता है इन दोनों में से कोई आंसर रहा होगा, टीचर ने 48 को 84 कर दिया या 84 को 48 कर दिया, है ना, या फिर क्या करा कि भाई 96 कर दिया, 48 का डबल 96 कर दिया। ऐसे कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्योंकि टीचर जब ऑप्शंस क्रिएट कर रहा है तो कैसे कर रहा होगा। तो 72 यहां पर क्या है, ऑड वन आउट है, हम यहां पर इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कम है। हमारा एक्सट्रीम ऑप्शन का एलिमिनेशन टेक्निक क्या कहता है कि सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू के पॉसिबिलिटी कम है। तो यहां पर सबसे बड़ा वैल्यू 2196 है, इसको हम एलिमिनेट करेंगे, और सबसे छोटा वैल्यू 2148 है तो इसको भी हम यहां पर एलिमिनेट करेंगे। तो हमारा बेस्ट पॉसिबल तुक्का यहां पर क्या हो सकता है, 2184। अगर आप इसको तुक्का लगाओगे ना तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए जो है ना ये सही आंसर है 2184। ऑप्शन ए को अगर आप तुक्का लगाओगे तो आपको यहां पर 4 नंबर मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कभी भी एक्सट्रीम ऑप्शन का जो एलिमिनेशन टेक्निक होता है सिर्फ उसको आप यूज मत करो, उसके साथ अगर आप कोई और लॉजिक जोड़ सकते हो तो बेटर आपकी एक्यूरेसी वहां पर बन जाएगी। तो यहां पर हमने एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, बट हमने एक और लॉजिक यहां पर जोड़ा कि 2172 ऑड वन आउट है उसको हटा दिया। ये थोड़ा सा मैचिंग में आ रहा था, 84 48 96 थोड़ा रिलेटेड था, तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन सारी चीजों को देखते हुए तुक्का मारने के लिए 2184 था। थर्ड क्वेश्चन को अगर आप यहां पर देखोगे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन आपको यहां पर पूछ रहा है। पहले तो आप मैनुअली यहां पर चेक कर लो कि भाई क्या वैल्यू पॉसिबल लग रहा है आपको। थोड़ा सा आप अगर मैनुअली चेक करोगे ना तो यहां पर अगर मैं 9/9 डालता हूं
ठीक है, x की जगह अगर मैं 9 डालता हूं तो ये आपको 0 दे देगा। इसका मतलब एक वैल्यू है x इक्वल्स टू 9। इसकी जगह अगर हम 4 डालते हैं, अगर हम x की जगह यहां पर 4 डालते हैं तो आप देखोगे ध्यान से 2/4 आपका 0.5 हो जाएगा और 3 प्लस 0.5 आपका 3.5 होगा। और यहां पर आप देखो 7/√4 मतलब 7/2 माइनस साइन के साथ है, मतलब माइनस 3.5, तो वापस से वो 0 हो जाएगा। मतलब x की एक वैल्यू आपके पास में 4 भी हो सकती है। दो वैल्यू तो हमने यहां पर निकाल ही लिया, आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा 1, ठीक है ना। अभी आपका 2 है, 3 है, 4 है। अब 3 के चांसेस कम है, क्यों मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि आप देख रहे हो एक वैल्यू यहां से आया, एक वैल्यू यहां से आया, तो या तो 2 हो सकता है या तो ये हो सकता है कि भाई 4 हो जाए, कि एक एक वैल्यू और आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए। पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा लग रही है, 3 की कम चांस लग रही है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर दो हमारे पास में एक्सप्रेशंस हैं। 9/x माइनस 9/√x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 था। अगर हम इसको चेक करें और इक्वल्स टू 0 कर दें और इससे x की जो भी वैल्यूज आएगी, है ना, वही तो हमारे पास में सॉल्यूशन होगा। सिमिलर चीज हमको इसके साथ करना पड़ेगा, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। अब आपको पता है ना, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो क्वाड्रेटिक आएगा कहीं ना कहीं, x की दो वैल्यूज आएंगी, 2t² माइनस 9t प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको पता है ना कि भाई t की दो वैल्यू आएगी, अगर t की दो वैल्यू आएगी तो x की भी दो वैल्यू आएगी ना। यहां पर एक वैल्यू आपकी आएगी 3 और एक 9 माइनस 3/4, तो एक वैल्यू आपका आएगा 6/4, मतलब कि 3/2। ये दो वैल्यूज आ रही है आपकी किसकी, t के लिए। अब x क्या है, x इज बेसिकली t²। तो अगर x चेक करिए तो t की वैल्यूज है, अगर x चेक करें तो एक वैल्यू आएगा 9 और एक वैल्यू आएगा आपका 9/4, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज यहां पर आएगी, जिसमें एक वैल्यू तो हमने मैनुअली ही चेक कर लिया था, दूसरा वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर में आएगा। अगर आप 9/4 यहां पे सब्स्टिट्यूट करते तो वो आपको वो भी 0 देता। इतना मैंने आपको समझाया है बस समझाने के लिए, अदरवाइज आप इस लेवल पे ही सोच सकते थे कि यहां पर क्वाड्रेटिक बनेगा, दो वैल्यूज आएंगी, तो दो वैल्यूज इसकी आएंगी, दो वैल्यूज इसकी भी आने की पॉसिबिलिटी है, तो 4 इसका आंसर होना चाहिए। आपको पूरा सोल्यूशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कौन कौन से वैल्यूज है, एक्स की वैल्यूज तो पूछा ही नहीं है ना। तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यहां पर आप गेस कर सकते थे, ऑप्शन बी, विदाउट इवन एक्चुअली सॉल्विंग दिस। 4 नंबर आपको यहां पर मिल जाएंगे। अब आ जाओ आप यहां पर फोर्थ क्वेश्चन देखो, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको जो है गेस वर्क करना है। आपको कभी भी 4 ऑप्शंस में सिमिलैरिटी जहां जहां दिख रही है उसको आपको क्या करना है, प्रायोरिटी देना है। जैसे 4 ऑप्शन में आप देखोगे ना कि भाई 1 1 1 ये आपको 3 ऑप्शंस में दिख रहा है, तो उसको आप जो है थोड़ा सा मार्क करके रख लो। फिर आप देखोगे ना अगर, तो आपका जो ये है डिनोमिनेटर जो है उसमें आप देखोगे ना समथिंग माइनस समथिंग का पैटर्न आपको ज्यादा बार दिख रहा है। यहां पर आपको सिर्फ दिया हुआ है log 4, यहां पर log 3 माइनस log 4, log 4 माइनस log 3, इस टाइप के सब्ट्रैक्शन वाले पैटर्न आपको ज्यादा बार दिख रहे हैं। तो ऑड वन आउट को आपको एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या ऑड वन आउट हुआ, सबसे पहला हमारे पास में ऑड हुआ कि यहां पर न्यूमरेटर में 2 था, तो इसको हमने क्या करा, एलिमिनेट कर दिया। फिर हमारे पास में दूसरा ऑड वन आउट क्या था कि भाई ये वाला ऑप्शन में ना माइनस फॉर्मेट में डिनोमिनेटर नहीं था, बल्कि बाकी ऑप्शंस में माइनस फॉर्मेट में डिनोमिनेटर है, तो इसको हमने क्या करा, एलिमिनेट कर दिया। अब इन दोनों में से हमको गेसवर्क करना है, तो अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम यहां पर ये चेक करेंगे कि ये जो माइनस वाला फॉर्मेट है इसमें log 3 माइनस log 4 ज्यादा ऑप्शंस में दिए हुए हैं। आप देखो log 3 माइनस log 4 यहां पर दिया हुआ है, log 3 माइनस log 4 यहां पर दिया हुआ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां पे log 4 माइनस log 3 है। तो जो पैटर्न है ना log 3 माइनस log 4, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे ना, ये जो log 4 माइनस log 3 वाला पैटर्न है इसको भी एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन डी को यहां पर जो है गेसवर्क करेंगे, हमको यहां पर जो है 4 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि पेरेंट ऑप्शन कौन सा है, जो पेरेंट ऑप्शन है जिससे आपको लग रहा है कि बाकी ऑप्शंस में थोड़े थोड़े चेंजेस करके बने हुए हैं, उसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। लास्ट क्वेश्चन अगर आप यहां पर देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको किस तरीके से एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा लगाना है मैं आपको सिखाता हूं। आपको पता है कि भाई एक्सट्रीम ऑप्शंस के अंदर में हम सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं, बट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह नहीं पता होता कि एक्सट्रीम ऑप्शंस आपका तभी सबसे ज्यादा काम करता है जब आप ऑप्शंस को कंपेयर कर पा रहे हो। अगर ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पर आप कंपेयर ही नहीं कर सकते तो एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन टेक्निक कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेल हो जाता है। तो यहां पर आप देखोगे कि भाई ये थोड़ा सा सिमिलैरिटी दिख रहा है आपको कि भाई डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 है, यहां पर आपका कुछ नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप फंसते हो कि भाई एक्सट्रीम ऑप्शन का एलिमिनेशन कैसे करें, कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा सबसे छोटा है, समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे केसेस में मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना है। आपको ये जो है ना इसको इसके फॉर्मेट में लेके आना है। मतलब आप क्या करोगे, इस पे इंटू 5 करोगे, ठीक है, ऊपर, और डिवाइडेड बाई 5 करोगे नीचे। इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 अगर आप करोगे तो ऊपर आपका 30√6 और नीचे आपका 5 आ जाएगा। अब आप देखो ये चारों ऑप्शंस जो है ना आपके कंपेरेबल हैं। सबसे बड़ा वैल्यू आपका है 30√6/5,
और सबसे छोटा वैल्यू आपका है 12√6/5। तो बीच वाले वैल्यूज कौन से हैं? 18√6/5 और 24√6/5। तो इन दोनों ऑप्शंस के होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो आपको अगर गेस वर्क करना है तो आप बी और डी में से यहां पर गेस वर्क करोगे। अगर आप इसका आंसर गेस करते हो ऑप्शन डी तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि वही करेक्ट आंसर है। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।